पूरा ये नीचे बर्फ पी रहती तो आया है, तभी तो इतना ठंड हो रही है। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोगों ने केदार बाबा के दर्शन कर लिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हेली सेवा भी उपस्थित है, मौजूद है। यहाँ पर पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। ये एक मन्नत मांगने का तरीका है। कैसा लग रहा है हिमांशु जी? मन करता था कि ले लें, फिर चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं शंकराचार्य जी के दर्शन। एक अलग तरह की मान्यता है केदारनाथ में। ये है भीमशिला। खोलते हुए दूध में डाल देना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है केदारनाथ की यात्रा में। तो चलिए दोस्तों, अब हम बाबा जी के दर्शन करते हैं, यानी कि केदार बाबा के। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड सुबह 3:30 बजे उठ गए थे लाइन में लगने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं तो 5:30 बजे आई सोकर, यानी कि सो के उठकर, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चला कि लंबी लाइन लगती है। रात से ही इवन 12-1 बजे से लाइन शुरू हो जाती है लगना। तो कुछ लोगों ने कहा कि टाइम से अगर मॉर्निंग में लाइन में लगा जाए तो जल्दी ही दर्शन हो सकते हैं। तो चलिए फिर बाबा जी के दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने केदारनाथ के 2 व्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो दोनों ही व्लॉग नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देखिएगा, वरना आप लोगों को इतनी खूबसूरत यात्रा का आधा अधूरा ही आनंद आएगा। हम लोगों ने कहाँ से यात्रा शुरू की और हमने किन किन जगहों की अन्य यात्राएं की, वो सब मैंने लास्ट व्लॉग में बताया हुआ है। तो पहले आप उन्हें देखिए, फिर आगे की यात्रा शुरू कीजिएगा। तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जिस दिन हमने केदारनाथ की यात्रा शुरू की थी उस दिन हम रात में काफ़ी लेट पहुंचे थे। लगभग 8:30 या 8:45 हो चुके थे और उस समय तक कपाट बंद हो चुके थे, तो हम लोगों ने दर्शन नहीं कर पाए और हमने नेक्स्ट डे दर्शन किए। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोगों ने केदार बाबा के दर्शन कर लिए हैं और सुबह सुबह ही हम लोगों ने किए हैं, क्योंकि कल रात को काफ़ी लेट हो चुके थे, जिसके कारण हम लोग किवाड़ बंद हो गए थे, तो दर्शन कर पाना संभव नहीं हो पाया। लेकिन आज सुबह सुबह हम लोगों ने 5:30 के आसपास केदार बाबा के दर्शन हो गए और बहुत अच्छे से हो गए हैं। बाकी फ्रेंड्स, अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो अगर आप लोग दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहीं आना होगा। बाकी मैं आप लोगों को बाहर के और बाकी जगहों के दर्शन करवा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों को केदार बाबा के दर्शन हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए और उसके बाद जाएंगे शंकराचार्य के। तो फ्रेंड्स, बने रहना वीडियो में और आप लोग भी आनंद लेना। मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है सच में। और होता है ना फ्रेंड्स, लोगों का सपना होता है यहाँ तक आने का, और मेरा भी था कि मैं कभी केदार बाबा के दर्शन कर पाऊँ, और आज मेरा सपना पूरा हुआ है। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी यहाँ आए और आप सभी लोगों का भी सपना पूरा हो। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, पता है इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना सुबह सुबह कि पूछो मत ना। आप मुझे देख रहे हो कि मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी पैक हूँ और पता है सच में इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। लेकिन सच कहूँ तो जिस टाइम पे हम लोग गए थे उस टाइम पे धूप थी, यानी कि जिस दिन हमने यात्रा शुरू की थी गौरीकुंड से,
तो धूप निकल आई थी सुबह ही, और बहुत अच्छी वाली धूप थी। वरना पता है दोस्तों वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन मेरा हस्बैंड का कहना था कि उस टाइम पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। वो जब उससे पहले गए थे 1-2 साल पहले, उस टाइम पे बारिश कंटिन्यू थी और तब बहुत ज़्यादा ठंड थी। लेकिन अभी ठंडी कम है ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन पता है मेरे को तो फिर भी बहुत ठंडी लग रही थी। और यहाँ का मौसम आप देख रहे हो ना, कितना ही खूबसूरत व्यू आ रहा है और एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है। अगले दिन भी धूप निकली, आप लोग देख सकते हैं। और सच में फ्रेंड्स, मैं तो बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस कर रही हूँ। आप लोग भी कर रहे होंगे मेरे साथ साथ, है ना? एंजॉय करते रहिएगा। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने कभी महसूस किया जब आप ट्रैकिंग पर होते हो या किसी जगह जहां बहुत ऊंचाई तक पैदल यात्रा करनी हो, हम जितना ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं उतना ही हमारा दिमाग शांत होता जाता है और मन की उधेड़-बुन तो जैसे शांत हो जाती है। कुछ रह जाता है हमारे पास, तो वो होती है शांति, सुकून, और आप खुद को अंदर से प्योर फील करते हो। सच कहूँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था जब मैं केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ रही थी, यानी कि यात्रा कर रही थी। सच में दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बेहतरीन रहा। मैं खुद को अंदर से बहुत प्योर फील कर रही थी। क्या आप लोगों ने भी कुछ ऐसा अनुभव किया? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर दोस्तों, भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और साथ में यहाँ के सुंदर नज़ारों के भी। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं शताब्दी में करवाया था। लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र राजा जन्मेजय ने करवाया था। फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। ये एक मन्नत मांगने का तरीका है। जैसे बहुत से लोग चुनरी बांधते हैं मन्नत मांगने के लिए, और यहाँ पर पत्थर के ऊपर पत्थर रखा जाता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जिसको जितना मंजिला घर चाहिए उतने पत्थर रखते हैं लोग, एक के ऊपर एक। यहाँ पर फ्रेंड्स इतना ठंडा है कि आप लोग अगर देख पा रहे होंगे, पानी में बर्फ जमी हुई है। कैसा लग रहा है हिमांशु जी? सारी ठंड ना अभी लग रही है ना। भैरव बाबा के दर्शन करके जो सबसे ज़्यादा ठंड लगी है, उससे पता चला है कि ठंड है वाकई। कहाँ जा रहा है ऊपर? ऊपर कहाँ जा रहा है? मुझे छोड़ने नहीं आया। फ्रेंड्स, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर गुनगुनी और सुनहरी धूप का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है ना? फ्रेंड्स, सच कहूँ तो नीचे उतनी ठंड नहीं थी जहाँ पर मंदिर है केदारनाथ भोलेनाथ का। लेकिन अभी हम लोग जैसे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आए और वहाँ पे दर्शन किए, और अभी हम लोग इधर आए हैं फ़ोटोग्राफी के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। पर सच कहूँ दोस्तों, यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर तो रुकना ही चाहिए, वरना जितनी ठंड लग रही थी रुका नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग 15-20 मिनट रुके, बहुत अच्छे से हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए और वहाँ पर ठंड का आनंद लिया। तो क्यों ना दोस्तों, आप भी लीजिए थोड़ा थोड़ा सा ठंड का।
फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे टेंट लगे हैं। आपका बजट जिस हिसाब से है आप उस हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर रात में रहने की सुविधा है। पूरे में आपको टेंट मिल जाएगा। कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है ना फ्रेंड्स। धूप निकल चुकी है खिली खिली, तो पहाड़ बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। हिमालय की रेंजेस कितनी खूबसूरत दिख रही है। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन करके और अब जा रहे हैं शंकराचार्य भगवान के दर्शन करने। क्यों? फ्रेंड्स, अब हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर जा रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। क्या फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत कम उम्र में, यानी कि बहुत ही छोटी उम्र में, लगभग 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और बहुत कम उम्र में, लगभग 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने कार्य शुरू कर दिए थे। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की और उपनिषदों की व्याख्या की। उन्होंने लोगों को जीवन का महत्व समझाया। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत का दर्शन कहा जाता है, जिसमें उन्होंने ब्रह्म रूपी शब्द के बारे में बताया कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या। उनके अनुसार ब्रह्म यानी कि ईश्वर जिसे हम कहते हैं वही सत्य है। बाकी जो ये जगत, ये संसार जो हमें दिखाई देता है, ये सब मिथ्या है, यानी कि झूठ है, माया है। दोस्तों, उनके अनुसार ब्रह्म यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार है। निराकार होते हुए भी वो सब जगह मौजूद है। पर हाँ, कभी कभी आप उसे आकार रूप में भी देख सकते हैं, उस तरह नहीं पर दूसरी तरह। अर्थात हम उसे कह सकते हैं जैसे कृष्ण के रूप में हम उसे देख सकते हैं, राम के रूप में देख सकते हैं, या फिर कहो महादेव भोलेनाथ के रूप में देख सकते हैं, और भी अन्य न जाने कितने रूपों में। लेकिन असल में जो ईश्वर जिसे हम परमात्मा कहते हैं उसको हम देख नहीं सकते, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन हम उन्हें देख तो नहीं सकते दोस्तों, पर महसूस तो कर सकते हैं ना उस प्रेम को, या यूँ कहूँ कि उस प्रेम रूपी ईश्वर परमात्मा को हम महसूस तो कर सकते हैं, अनुभव तो कर सकते हैं, जी तो सकते हैं। यही उन्होंने अपने दर्शन में बताया है लोगों को। अवलोकन पूजन कर्म आपकी तरफ से हो गया। अब आप पूरा ओम हरि ओम। फ्रेंड्स, अब हम एक छोटा सा पाठ करवाते हैं पंडित जी से। सोचा कि क्यों ना हम एक छोटा सा पाठ भी करवा लें, तो चले फिर पाठ में शामिल होते हैं। शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्रभाषितो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलं गुरुदेवा ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वदीक्षासुभूतं भावातीतं पूर्णवेदं सद्गुरुं तं नमामि। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं, ये एक अलग तरह की मान्यता है केदारनाथ में। जैसा कि मैंने अभी ऊपर दिखाया था आपको भैरव बाबा के वहाँ पर, सेम इस तरह से यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि पत्थर के ऊपर पत्थर हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी हमारे धर्म गुरु हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जो ये शिला देख रहे हैं, ये है भीम शिला। जब 2013 में आपदा आई थी तो ये शिला ऊपर से गिरकर आ गया था और इसने पानी के बहाव को रोक लिया। यानी कि जो प्रॉपर पानी का बहाव था वो मंदिर के को भी क्षति पहुंचा सकता था, लेकिन इस शिला ने उसको बहाव को, पानी के बहाव को रोक लिया और इधर उधर कर दिया मतलब। तो तब से इसको भी भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। तो कहीं ना कहीं इसने मतलब जो मंदिर को बचाने में एक रक्षा की तरह से कार्य किया। तो हमारे लिए तो ये प्रकृति ही भगवान है।
प्याज खोदते हुए धूप में डाल देना 5 मिनट तक नहीं, और जब दूसराज होगा तो मतलब ये कुछ भी नहीं है सर। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी आज की यात्रा यानी कि केदारनाथ धाम की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है और अब हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और फ्रेंड्स, ये काम तो आप वीडियो स्टार्ट करते वक्त ही कर दिया करो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। जाते जाते दोस्तों एक और बात, वैसे तो मैं इस बात को पहले भी आप लोगों से न जाने कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मन कहता है कि फिर से बोलूं, बार बार बोलूं। मेरी जो केदारनाथ की यात्रा, मेरा जो अनुभव रहा ना, बहुत ही बेहतरीन रहा। इतना सुखद और आनंदपूर्ण रहा कि शब्द शायद ना कम पड़ जाएं। मतलब कितने शब्द निकालूं मैं उन शब्दकोशों से। मेरे शब्द भी कम पड़ जाएंगे और शायद शब्दकोश भी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि सच में बहुत ही शानदार रहा मेरा अनुभव। ये मेरी पहली यात्रा थी और थोड़ा सा यात्रा करते वक्त मुश्किल ज़रूर रहा, लेकिन सच कहूँ ना, एट द एंड मुझे ऐसा लगा कि हर साल मुझे यहाँ आना चाहिए, हर साल मुझे केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि कष्ट ना थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन फिर उसके बाद जो आनंद होता है ना, वो हमेशा के लिए होता है। आपके जीवन में वो आनंद, ये कह लो कि एक सुनहरा और यादगार सफ़र बनकर हमेशा के लिए रह जाता है। तो ऐसे सफ़र पर तो हमेशा और अक्सर कहूँ या फिर हर साल कहूँ जाना ही चाहिए। सच कहूँ दोस्तों, इतना तल्लीनता से मैंने आपको पूरा यात्रा करवाई और मैंने खुद भी उस यात्रा को इतना जिया, इतना आनंद महसूस किया। उम्मीद करती हूँ कि मेरे कार्य ने आप लोगों को भी आनंदित किया होगा। कार्य मतलब मेरी वीडियोग्राफी ने, मेरे इस व्लॉग ने आप लोगों को बहुत आनंदित किया होगा। आप लोगों ने भी उतना ही महसूस किया होगा जितना कि मैंने। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से कहूँगी दोस्तों कि ज़रूर जब भी आप लोगों को समय मिले, थोड़ा सा अवसर निकालिए और यहाँ यात्रा ज़रूर कीजिए। आप लोगों को लगेगा कि सच में धरती में स्वर्ग है, यानी कि धरती पर ही स्वर्ग है और वो केदारनाथ ही है। और सच में दोस्तों, कुल मिलाकर बहुत अच्छा अनुभव रहा। इतनी मतलब ये मान के चलो वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना मेरा मन नहीं मान रहा है, मन कर रहा है और तुमसे बातें करूं, मतलब और अपने अनुभव शेयर करूं आप लोगों से। लेकिन फिर कभी आप लोगों से, और या यूँ कहूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में अपने अनुभव शेयर करूँगी और करती रहूँगी। और आप लोग भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करती रहिएगा और यूँ ही साथ बने रहिएगा हमेशा।